शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री हरि। श्रीमद् भागवत क्या है? यह न केवल 12 स्कंद, 342 अध्याय और 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है, मगर और ना ही केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा है। श्रीमद् भागवत भले ही 18 पुराणों के भाग रूप एक पुराण है, श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं मोक्ष है। यह दिव्य कथा मनुष्य के त्रिविध ताप यानी भौतिक, आधिदैहिक एवं आध्यात्मिक परितापों से मुक्ति दिलाती है। श्रीमद् भागवत उन अवतारी महापुरुष की कथा है जिनके स्मरण मात्र से त्रिभुवन के सारे संताप समाप्त हो जाते हैं, केवल परमानंद की प्राप्ति होती है। राधे श्याम 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 राधे श्याम। एक बार श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पधारे। ब्रह्मा जी वृंदावन पधारे, तब उन्होंने बाल स्वरूप श्री कृष्ण को देखा। ग्वाल बाल के साथ, गोपियों के साथ गैया चराते थे। ब्रह्मा जी को लगा ये बालक है, ये तो बालक कोई विष्णु का स्वरूप नहीं हो सकता, ये भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी को शंका उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो एक बालक की कसौटी करता हूं कि सही में वो भगवान है भी या नहीं। तब ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल, गैया, गोपियां सबका हरण कर लिया और ब्रह्मलोक सिधार गए। उन्होंने देखा कि अभी मैं देखता हूं, फिर से वृंदावन जाके देखता हूं कि अब कान्हा क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी फिर से वृंदावन पधारे। उन्होंने देखा, फिर से वही दृश्यमान हुआ दृश्य, वही गैया, वही गोपियां, वही ग्वाल बाल और भगवान कृष्ण उनके साथ खेल रहे थे। ब्रह्मा जी थोड़े अचंभित हो गए। उनको लगा ये क्या है, मैं तो अभी सबका हरण करके ब्रह्मलोक में लेके गया था, तो ये लोग फिर से कैसे यहाँ आ गए। ब्रह्मा जी फिर से ब्रह्मलोक गए। फिर से वही विहंगम दृश्य देखने को मिला। वहाँ वही गैया, वही गोपियाँ, वही ग्वाल बाल, वही कान्हा। ब्रह्मलोक में भी वही स्वरूप में था।
अब ब्रह्मा जी को पछतावा हुआ, वो समझ गए कि तो साक्षात स्वयं नारायण है और ये नारायण की कसौटी करने का मैंने ये क्या कर दिया, मतलब मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु ने प्रार्थना सुनी। ब्रह्मा जी की विनती के साथ भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अब इस विराट रूप में क्या क्या था उसका वर्णन तो संभव नहीं है। करोड़ सूर्य, अनेक चंद्र, अनेक नक्षत्र, अनेक देवी देवताएं, अनेक नाग, ये सब उन्होंने ये विराट रूप में देखा। ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के लिए तो ब्रह्मा जी को कुछ शान भान रहा ही नहीं, अपना देहभान भूल गए। प्रभु के स्मरण में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। फिर प्रभु की ही कृपा से पुनः ब्रह्मा जी जागृत हुए। अचंभित रूप, अलौकिक रूप, महाविराट रूप, मतलब देख के समझ में नहीं आता था उनके कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूं। एक अचरज की बात ये हुई कि भगवान के इस विराट रूप में ब्रह्मा जी खुद तो थे ही, उन्होंने अपने आप को भी, चार मुख वाले ब्रह्मा थे, ये जो ब्रह्मा जी थे वो चार मुख वाले थे, चतुर्मुख थे, अपने आप को तो देखा ही, लेकिन इस विराट रूप में ब्रह्मा जी ने दूसरे ब्रह्मा भी देखे। 10 मुख वाले ब्रह्मा था, कोई 100 मुख वाला ब्रह्मा था, कोई 1,00,000 मुख वाला ब्रह्मा था। अब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब मैं ब्रह्मा हूं कि ये सही ब्रह्मा है, कि वो जो 1,00,000 मुख वाला है या 1,000 मुख वाला है वो ब्रह्मा सही है। बस देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, प्रभु के दर्शन में तन्मय हो गए, लीन हो गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण। समाधि की स्थिति हो गई ब्रह्मा जी की। फिर प्रभु ने ब्रह्मा जी को आलिंगन दिया, ब्रह्मा जी को खड़ा किया। ब्रह्मा जी को थोड़ा ज्ञान आया, जागृत हुए फिर से। ब्रह्मा जी ने प्रभु को पूछा कि हे प्रभु, इतना तो मैं समझ गया कि आप ही पर ब्रह्म है, आप ही स्वयं विष्णु है, स्वयं नारायण है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपके इस विराट रूप में मैं तो था ही, लेकिन अन्य ब्रह्मा कहां से आ गए, कैसे आ गए। तब प्रभु ने बताया कि बेटे, तुमने तो खाली एक ब्रह्मांड का सृजन किया है, एक ही ब्रह्मांड का, जिसमें ऊपर 7 लोक है और पाताल में नीचे 7 लोक है। लेकिन इस तरह के, इस प्रकार के तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड मौजूद है, और मैं तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का पिता हूं। ये सारा सर्जन तो मेरा ही है, तो इसलिए तुम्हारी तरह दूसरे ब्रह्मा भी मेरे अंदर समाविष्ट है। तब ब्रह्मा जी का अहंकार चूर हो गया। ब्रह्मा जी प्रभु के पैर में पड़ गए और बहुत क्षमा मांगे
तब प्रभु ने जाके उनको माफ किया, क्षमा की और वरदान दिया कि हे ब्रह्मा, तुम अनंत कोटि काल तक ब्रह्मत्व प्राप्त करते रहोगे। बस यही कथा से श्रीमद् भागवत की कथा हम शुरू करते हैं। यही है श्रीमद् भागवत का महात्म्य, यही है भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम श्री हरि।